सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ वीडियो नंबर 15 ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने कंपनी फाइनल अकाउंट्स की। तो आपकी फ़ाइल अपने हाथ में ले लो, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। टेबल वगैरह आप सब बना के रख लो। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है देखेंगे। द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ कुणाल कंपनी लिमिटेड। ऑथोराइज कैपिटल दिया है अपने को ₹2,00,000 डिवाइडेड इंटू 2000 इक्विटी शेयर्स। ट्रायल बैलेंस दिया, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बिल्डिंग है 50,000 की, डिस्काउंट हमने दिए मतलब खर्चा है 1500 रुपये का, सेल्स हमने करे 1,05,000 रुपये का। मशीनरी है 80,000 की, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन है 4,000 रुपये। रेंट हमने भरे 3500 रुपये का, सैलरी से 15,400 के, सॉरी भरे नहीं, रेंट हमको मिला क्रेडिट साइड पे। सैलरी से 15,400 की, डेटर्स है 9,600 रुपये की, मोटर है 37,000 रुपये की। इशूड कैपिटल है हमारा 1,00,000 रुपया। इंटरिम डिविडेंड है 5,000। कॉलिन एरियर्स है 3,000। तो कोई इशू करे 1,00,000 का, लेकिन 3,000 का क्या हुआ है, कॉलिन एरियर्स पैसे डूब गए, 3,000 हमारे आए नहीं मतलब। ऑडिट फीस है हमारी 3,000 रुपये की। रिपेयर हमने करे 1,500 रुपये का। क्रेडिटर्स है हमारे 16,800 के। वेजेस है हमारे 8,000 के। बैंक कोडी है 12,200 का। ये है ओपनिंग स्टॉक 7,000 रुपये का। बैलेंस P&L अकाउंट मतलब ये पिछले साल का प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले साल का प्रॉफिट है। परचेज है 30,000 रुपये का। कैरिएज है 2,000 रुपये का। कैश इन हैंड है 1,000 का। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 2,000 रुपये की। टोटल हो गया 2,60,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम पे आपको दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 रुपये, 1,000 रुपये वेजेस के नाम पे देना बाकी है। डिप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,000, बिल्डिंग बाय 7,000, मोटर बाय 620। क्लोजिंग स्टॉक है 6,000 रुपये का। डायरेक्टर ने डिक्लेयर करा डिविडेंड एट 20% ऑन अ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के ऊपर ही 20% डिविडेंड बटेगा। पेड अप कैपिटल किसको बोलते हैं कि जो इशू हमने किए उसमें से जो कॉलिन एरियर्स है उतना माइनस कर देना पड़ेगा, तो जो बच गया वो पेड अप, मतलब जो पैसे आ गए, तो कॉलिन एरियर के पैसे नहीं आए ना हमारे को, तो उतना छोड़ देना, उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्रिएट RDD एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर RDD क्रिएट करना है, मतलब 5% का डाउट करना है हमको कि हमारे शायद ये पैसे डूब जाएंगे, ऐसा हमको लग रहा। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। आपको चाहिए कि कंपनी फाइनल अकाउंट्स बना करके दिखाएं। तो ये टेबल वगैरह आप लोगों ने बना दिया। मैं शुरू करता हूँ एडजस्टमेंट्स के साथ। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मैं सबसे पहले लूँगा, ये मेरा मार्कर है, आप लोग भी टिक करते हुए चलना। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पुराने वेजेस है कहाँ पर मेरे। ये साल के ये वेजेस है 8,000। वेजेस खर्चा है ट्रेडिंग का, तो मैं दे करूँगा ट्रेडिंग के डेबिट पे। तो ट्रेडिंग के डेबिट पे मैंने एंट्री कर दिया वेजेस 8,000, और आउटस्टैंडिंग बोला 1,000 रुपये, तो मैं लाके इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया 9,000। अब क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो हमने देना बाकी है, तो हमारी लाइबिलिटी है। और कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी है, अदर करंट लाइबिलिटी है, इसलिए मैंने अदर करंट लाइबिलिटी के ऊपर एक नोट जनरेट किया, नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 पे लिया अदर करंट लाइबिलिटी, और आउटस्टैंडिंग वेजेस वहाँ पे ला के रख दिया 1,000 रुपये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलूँगा, वो है डिप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,000। तो पहले मशीनरी को ढूंढ के लाता हूँ, उसको डिप्रिशिएट करना है, तो ये मिली मशीनरी मुझे 80,000 रुपयों की। मशीनरी क्या है, टेंजिबल एसेट है, तो टेंजिबल एसेट की एक नोट क्रिएट करा मैं, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 टेंजिबल एसेट। मशीनरी लिया 80,000, डिप्रिशिएट किया 2,000 से, तो बच गई 78,000 की। दूसरी उसने डिप्रिशिएशन लगाने को बोला है बिल्डिंग को 7,000 रुपये से, तो मैं ये लूँगा बिल्डिंग। बिल्डिंग लाया यहाँ से मैं उठा के 50,000 रुपये की, तो यहाँ पर लिखा बिल्डिंग 50,000, डिप्रिशिएट करो 7,000 रुपये से, तो 50 में से 7 के बच गया 43,000। तीसरा उसने डिप्रिसिएशन लगाने को बोला है मोटर को 620 रुपये से, तो ये मोटर कहाँ गया, मोटर, हाँ कितने का है मोटर, 37,000 रुपये का। तो ये मोटर मैंने लेके आया, मोटर मैंने लेके आया यहाँ पर 37,000 रुपये का। डिप्रिसिएशन उसने लगाने को बोला 620 का, तो ये 620, अरे आना भाई, 620 रुपये का डिप्रिसिएशन लगा दिया, तो ये हो गया 36,380 की मोटर हमारे पास बच गई। फिर उसने दिया है हमको क्लोजिंग स्टॉक 6,000 रुपीज़ का, तो 6,000 रुपये का क्या है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे, ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है, कैसा एसेट है, करंट एसेट है। करंट एसेट में कौन सी कैटेगरी का है, इन्वेंटरीज का, तो मैं डायरेक्ट उसको यहाँ पर लिख दिया 6,000 रुपये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलता हूँ, वो है डायरेक्टर डिक्लेयर अ फाइनल डिविडेंड एट 20% ऑन अ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के ऊपर डायरेक्टर ने 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले इशूड कैपिटल ढूंढना पड़ेगा।
ये इशूड कैपिटल मेरे को मिल गया 1 लाख रुपयों का। उसको मैंने ला के लिख दिया क्योंकि इशूड कैपिटल किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का। तो यहाँ पर नोट जनरेट किया, अगली नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 मैंने लिया शेयर कैपिटल और उसमें ला के लिख दिया मैंने इशूड कैपिटल 1 लाख रुपया। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि कहीं कॉल इन एरियर्स है क्या, ताकि वो माइनस कर सकूँ, क्योंकि मुझे पेड अप का आंकड़ा चाहिए। तो ये मुझे मिल गया कॉल इन एरियर्स 3000 रुपये। तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ला लिया और इशूड कैपिटल में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास बचे 97,000। ये 97,000 जो है ये क्या है, ये है पेड अप कैपिटल। इसके ऊपर डिविडेंड देना है 20%। तो 97,000 का मैं 20% निकाला तो मेरे को मालूम चला कि डिविडेंड कितना हुआ, 16,400 रुपयों का डिविडेंड हुआ। थोड़ा गड़बड़ हो गई, 97,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 19,400 से 16,400 नहीं, ये 19,400 रुपयों का डिविडेंड हो रहा है। ठीक है, मैं करेक्शन कर देता हूँ इसको, ये है 19,400 और ये जनरल रिजर्व नहीं है, ये है डिविडेंड। वो पुरानी फाइल कॉपी करने में रह जाता है कभी कभी। ओके, तो डिविडेंड की अगर बात करें हम लोग तो 97,000 पे हमको 20% डिविडेंड देने को बोला उसने। तो 97,000 पे आप लोग कैलकुलेट करो 20%, तो उसका आंसर आएगा 19,400 रुपये। ये आ गया टू डिविडेंड, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, ये प्रॉफिट का एक टुकड़ा है जो ओनर्स के अंदर बंटने वाला है। राइट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रिएट RDD ऑन 5%, क्रिएट RDD एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% RDD लगाइए, लगा देंगे। तो पहले डेटर्स को ढूंढ के लाओ। डेटर्स क्या है, हमारे एसेट्स है। डेटर्स किसको बोलते हैं, जो हमारे पास से माल उधार लेके गए और हमारे पैसे देना बाकी है, तो वो लोग होते हैं एसेट, करंट एसेट होते हैं। और उसमें भी कौन से, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। तो मैं गया यहाँ पर, ये करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल पर नोट जनरेट किया, नोट नंबर 4, और नोट नंबर 4 में लेके आया डेटर्स। डेटर्स लगाया 9,600 रुपये और 5% RDD क्रिएट किया। मतलब इतने लोगों पे मेरे को डाउट है, लग रहा है कि इनके पैसे नहीं आएंगे, तो उसमें से क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। तो ये जो आंकड़ा है 480 रुपये, ये RDD मतलब ये वो लोग हैं जिनके ऊपर हमको डाउट है कि भाई ये पैसे हमारे डूबने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है हमको कि ये पैसे हमारे आएंगे नहीं वापस। तो ये हमको यहाँ पर P&L अकाउंट के डेबिट पे लेकर जाना है, और शायद मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दिया यहाँ पर भी, यहाँ पर डेबिट पे उसकी एंट्री नहीं आई, भी कर देता ना। राइट, हो गया। हाँ, तो ये आ गई मेरी एंट्री टू RDD अकाउंट 480 रुपीज़, 480 रुपये। ये टोटल वगैरह तो बराबर ही होंगे, क्योंकि ये मैंने पहले सॉल्व करके फिर बाद में इस पर किया, एक आधी लाइन मिस हो गई होंगी बीच में से। ओके चलो, तो ये हो गया मेरा एडजस्टमेंट ख़त्म। ये आ गया, डबल इफेक्ट भी कर दिया। राइट, चलो ख़त्म हो गया। अभी स्टार्टिंग से शुरू करेंगे अपन। तो बिल्डिंग हो गया। डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट बांटे 1500 रुपये का, तो ये डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर आ गया मेरा। डिस्काउंट हमने बांटे 1500 रुपये। सेल्स है मेरा 1,05,000 रुपये का। एक बार चेक कर लेना कहीं सेल रिटर्न है क्या, मैंने अच्छे से देखा है, सेल रिटर्न नहीं है, तो मैं डायरेक्टली सेल यहाँ पर लिख दूंगा 1,05,000 रुपये। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगे सेल्समैन को, वो लगे 4,000 रुपये के, वो हमारा खर्चा है 4,000 रुपये। राइट, उसके बाद में रेंट मैंने भरा नहीं, सॉरी मिला है, तो मेरी एंट्री क्रेडिट साइड पे जाएगी, क्योंकि मेरी इनकम है 3,500 रुपये की। सैलरीज मैंने बांटे हैं 15,400 रुपये के, तो ये सैलरीज मैंने बांटे 15,400 रुपये के। डेटर्स हो गया था अपना, है ना, उसको टिक करने का रह गया था। इंटरिम डिविडेंड है 5,000 रुपये, तो ये जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर टू इंटरिम डिविडेंड 5,000 रुपये के नाम से। ऑडिट फीस खर्चा है ऑफिस का, तो ये 3,000 रुपये यहाँ पे जाएंगे ऑडिट फीस के नाम से। रिपेयर भी खर्चा है हमारा, तो 1,500 रुपये P&L अकाउंट के डेबिट पे, रिपेयर 1,500 रुपये। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनके पास से हमने माल उधार लेके आए, पैसे देना बाकी है, तुम्हारे ट्रेड पेएबल्स हैं। तो ट्रेड पेएबल्स में मैंने एक नोट जनरेट किया, नोट नंबर 5, और ट्रेड पेएबल्स लिया क्रेडिटर 16,800 रुपये। बैंक ओडी एक लोन है जो हमारे पास हम बैंक से लेते हैं, और शॉर्ट टर्म लोन रहता, लोन है तो हमने पैसे देना बाकी है, हमारी लायबिलिटी है। तो कौन से टाइप की लायबिलिटी, तो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, सॉरी
शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए नोट नंबर 6 जनरेट किया मैंने और बैंक कोड वहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का आपको पता है ट्रेडिंग के डेबिट पे सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक 7000 रुपीज़। ये प्रॉफिट है पिछले साल का, तो ये पिछले साल का प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट पे लिखना है। देखो ऐसा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कब का, पिछले साल का, लास्ट ईयर, ठीक है। करंट ईयर का आप उसके नीचे आएगा 22,500 रुपये। परचेज आपने करे तो परचेज रिटर्न चेक कर लेना, मगर नहीं है परचेज रिटर्न मेरे को मालूम है, तो ये परचेज यहाँ पर आ गया 30,000। और कैरिएज इनवर्ड है, कैरिएज इनवर्ड कितने रुपये का है, कैरिएज इनवर्ड है 2000 रुपये का, ये कैरिएज इनवर्ड 2000 रुपीज़। कैश इन हैंड मतलब कैश है हमारे हाथ में, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर जाना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 1000 रुपये। नोट जनरेट करके डाल सकते हैं आप, मैंने डायरेक्ट डाल दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा खर्चा है 2000 रुपये का, तो ये आता है हमारा यहाँ पर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2000। तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। अब चलते हैं अपन टोटलिंग की तरफ। तो टोटलिंग आप करो, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। यहाँ आता है आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन बोलो, इधर ब्रॉट डाउन बोलो, फिर इसकी टोटल करो, फिर उसके बाद में इसकी टोटल करके यहाँ से गड़ा निकालो। तो नेट प्रॉफिट मिल रहा हमको 29,000 रुपये का, राइट। फिर ये कैरी डाउन और ये ब्रॉट डाउन बोल के नीचे लेके जाना करंट ईयर का प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट जैसे का वैसा है, करंट ईयर का प्रॉफिट ताज़ा आया। ये दोनों को ऐड करना तो होता है 51,500 रुपये, और उसमें से 19,400 और 5,000 ये दोनों माइनस कर दो आप, तो आपको मिलेगा आंसर, वो आएगा 27,100 रुपया, राइट। तो 27,100 रुपये क्या होता है फिर आपका रिटेन्ड अर्निंग। ये कहाँ जाके ऐड होता है बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को मैंने नोट नंबर 7 जनरेट किया और यहाँ पर ला के लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिटेन्ड अर्निंग 27,100 रुपये। अब हम पहले नोट्स क्लोज करेंगे, नोट्स के बैलेंसेस ला के बैलेंस शीट के ऊपर लिखेंगे। तो अदर करंट लायबिलिटी मैंने क्लोज कर रहा हूँ, तो ये 1000 आउटस्टैंडिंग वेजेस के, 19,400 डिविडेंड देना है उसके, दोनों मिला के 20,400। तो ये मैंने ला के लिख दिया नोट नंबर 1 अदर करंट लायबिलिटीज़ 20,400। टेंजिबल एसेट्स की मैंने टोटल कर दिया, ये प्लस ये प्लस ये, तो ये हो गया 1,57,380, ये ला के लिख दिया मैंने यहाँ पर। शेयर कैपिटल है, माइनस कर दिया था मैंने उसको 3,000 रुपयों को, ये 97,000 ही यहाँ पर नोट नंबर 3 के सामने आ गया। नोट नंबर 4 के सामने नोट नंबर 4 का आंकड़ा आ गया 9,120 रुपये। नोट नंबर 5 है 16,800 भी आ गए यहाँ पर हमारे। और नोट नंबर 6 है शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, वो है 12,200, ये भी आ गया। और रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग, और वो है 27,100 रुपये का, तो वो भी आ गया यहाँ पर 27,100 रुपये। फिर इनकी हमने टोटल किया तो हो गया 1,73,500, इनकी हमने टोटल किया तो हो गया 1,73,500। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। ओके, अगर कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो। क्वेश्चन बैंक मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, देखो, पढ़ो, सीखो। कुछ डाउट रहा तो मेरे को पूछो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।